दोस्तों, मैंने एक कल वीडियो देखा गमू राजस्थानी का, जिसमें वो मेरे ऊपर एक रिएक्शन का वीडियो बना रही थी और आरोप लगा रही थी। तो उसमें मुझे कुछ पॉइंट नजर आए कि एक तो पहला पॉइंट था कि ससुराल से समझौते का ऑफर आया है, और सेकंड पॉइंट था कि पति पत्नी के बीच यदि कोई समझौता होता है तो उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है। तीसरा पॉइंट था जो बार बार बता रही है कि मैं भूखे मर रही थी और जब मकान की किस्तें मेरे सारी सैलरी से पूरी सैलरी मकान की किस्तों में कट रही थी, और तब मैंने YouTube चालू किया और तब आप आए नहीं। तो इन तीनों सवाल जो मुझे लगे उसकी वीडियो के अंदर जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी, तो मेरा मन है दोस्तों मैं इन सवालों का जवाब आपके सामने शेयर करूं और लोगों के सामने चर्चाई जाए कि रियलिटी क्या थी और क्या नहीं थी। तो आज अपन मैथमेटिक्स का लेसन लेते हैं और गमू राजस्थानी के जो वीडियो था उसका रिएक्शन देते हैं। जी हाँ, तो आपने तग्गू राजस्थानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखना। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं कि भाई जो गमू राजस्थानी और तग्गू राजस्थानी के बीच में समझौते का कोई ससुराल से ऑफर लेके आया है गमू राजस्थानी के पास। तो जी ये बात आपको कैसी लगी? यदि किसी ने समझौते की पहल की, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि भाई किसी ने कोई समझौते की ऑफर लेके गया है, लेकिन यदि कोई अच्छा इंसान था, कोई भला आदमी था जो अपना घर परिवार बसाना चाहता था और अपना हितैषी था, यदि कोई आदमी या महिला या कोई भी XYZ समझौते का ऑफर लेके घमुड़ी के पास गया है, तो उसमें उसने क्या गंदा काम किया है, क्या बुराई की है। और एक मनुष्य का धर्म बनता है कि भाई किसी के पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है और उस विवाद को मिटाने के लिए कोई आदमी बीच में आ रहा है, पैर रख रहा है और समझौते का ऑफर लेके जा रहा है, तो उसमें इसने क्या गलत किया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है थिंकिंग दिमाग के अंदर क्या घुसा हुआ है। एक पढ़ी लिखी इंसान, सरकारी अध्यापिका, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, और उसकी दिमाग के अंदर क्या कचरा भरा हुआ है, उसको उल्टा ही उसका दिमाग क्यों दौड़ रहा है। जब कोई आदमी, समाज का आदमी यदि कोई पहल करता है भाई दोनों परिवारों की कि भाई पति पत्नी के बीच समझौता हो जाए और बच्चों का भविष्य बन जाए, तो उसमें क्या बुराई है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मुझे पता नहीं कि भाई कोई पहल की है किसी ने। हाँ, इस समाज के अंदर कई भामाशा है, कई ऐसे इंसान आज भी है जिंदे। ज्यादातर लोग आते हैं सपेटा दोनों तरफ मारते हैं, मेरे भी मारते हैं, उधर भी मारते हैं, लौटारो के लौटारो, क्योंकि वो नहीं चाहते लोग के भाई इनका घर वापस बने। लेकिन कुछ ही संदेही लोग हैं जो दोनों का घर परिवार वापस बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस औरत के दिमाग के अंदर क्या थिंकिंग है, क्या नहीं है, भगवान जाने। और वो बेचारा कोई ऑफर लेके गया है तो उसको मान सम्मान से लेना चाहिए, ऑफर बैठ के बात करनी चाहिए, दो समाज के लोगों को बुला के बात करनी चाहिए भाई आखिर बात क्या है, मसला क्या है, और बैठ के बात खत्म करो। ये नहीं कि समझौता का ऑफर भाई वापस आ जाओ, तेरी मर्जी हो तो वापस आओ, नहीं तो अपने तो तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, बच्चों का भविष्य देखो, आगे मामला खत्म करो। लेकिन बैठ के बात करने में क्या फायदा? क्यों नहीं आ रही बात करने में? तो दोस्तों पहला टॉपिक तो ये हो गया कि भाई उसने जो समझौता लेके गया है, समझौते का ऑफर लेके गया है, उसको किस हिसाब से बेइज्जती की है। बहुत ही ये एक अच्छी औरत के लक्षण नहीं है। एक सरकारी अध्यापिका होते हुए कोई घर बसाने का प्रयास कर रहा है, पहल कर रहा है, तो उसको ऐसे करना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अपने समाज में ये शोभा नहीं देता है। और रही बात दूसरी, सेकंड टॉपिक अपना ये था
उसके वीडियो से ही मैं टॉपिक उठा रहा हूँ कि एक पति व पत्नी के बीच में यदि समझौता कोई करवाता है या समझौता होता है तो कितने परसेंट घाटा होगा, कितने परसेंट हानि होगी, लाभ होगा, हानि होगी, उसका आकलन हमारी लवली पत्नी कर रही है। तो भाई लोगों, कुछ तो इंसानियत रखो, और जो उसके अंधभक्त है उनको बोल रहा हूं कि आज तो कमेंट सही कर देना कि एक पति पत्नी के बीच में समझौता होता है तो उसमें कितने परसेंट हानि होगी और कितने परसेंट लाभ होगा, ये आकलन हमारी लवली पत्नी घमोड़ी कर रही है। क्या ये आम महिला करती है ऐसे आकलन? हर घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और हर घर में विवाद होता है, लेकिन आम महिलाएं ऐसे आकलन करती है कि भाई क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या होगा? तो भाई ये है हमारे घमोड़ी के लक्षण, और घमोड़ी की जो अंधभक्त है उनको मैं बोल देना चाहता हूं कि उस महिला को समझाओ और उसको गलत रास्ते की ओर मत ले जाओ। उसको बोलो कि ये बच्चे हैं ना, बच्चे, इन बच्चों का भविष्य देख ले। पति पत्नी के बीच लाभ हानि का आकलन नहीं होता है। लाभ हानि का आकलन करना है तो कोई बिजनेस करो, बिजनेस के अंदर होता है। पड़ोसियों से लाभ हानि कर ले, गांव के लोग बैठे हैं और सहेलियों से कर ले, लेकिन पति पत्नी के बीच कितना परसेंट लाभ होगा, समझौते से कितना परसेंट हानि होगा, ये एक शोभा नहीं देता। एक सरकारी अध्यापिका को ये वर्ड शोभा नहीं देता है। और दोस्तों, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना आपको अच्छा लगे तो। मेरा यही है जवाब कि भाई ये जो पति पत्नी के बीच समझौते का आकलन कर रही है, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, ये एक मेरे हिसाब से लाभ हानि वाला आकलन नहीं देखना चाहिए इनको। ऐसी इन महिला को जो घमोड़ी है, इसको बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। और ये परिवार है, टूट रहा है, 19 साल लाभ हानि नहीं दिखी है तो अब इतनी ही जिंदगी और बसी है, और ये परिवार है, और परिवार को तोड़ने से बचाएं। कोई प्रयास कर रहा है तो मान सम्मान। और रही बात दोस्तों, समझ गए होंगे, पहला टॉपिक था मेरा जो समझौता लेके गया वो आपको मैंने समझा दिया। सेकंड टॉपिक था कि भाई ये जो लाभ आने वाला है मुझे तो अच्छा नहीं लगा, और एक सरकारी अध्यापिका के मुंह से जो मेरी वाइफ है घमू राजस्थानी, जो सोशल मीडिया पर उसके कई फैन हैं और उसको अगरबत्ती करते हैं, उसके अंधभक्त हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसको समझाओ कि एक पति पत्नी के बीच लाभ हानि का आकलन नहीं किया जाता है, बिजनेस के अंदर किया जाता है। आप बिजनेस करो, उसमें लाभ हानि का आकलन करो, न कि एक पति पत्नी के बीच में लाभ हानि का आकलन किया जाता है। ठीक दोस्तों, आपको गलत लगे तो गलत कमेंट करना, सही लगे तो सही कमेंट करना, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन कमेंट करके बताना क्या मैं सच हूं या वो सच है। अब तीसरा टॉपिक अपन उठाते हैं उसकी वीडियो से ही, क्योंकि उसकी वीडियो मैं लेके यहाँ नहीं डाल सकता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आप पहले देख लेना उसको वीडियो जाके, नहीं तो मैं मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो डाल दूंगा उसका, अब वहां जाके देख लेना। तीसरा टॉपिक ये है कि वो हर बार हर वीडियो में यही बोलती है कि भाई लोन लिया और लोन में मेरी सारी पूरी सैलरी जाती है और मेरे भूखे मर रही थी और मेरी किस्तें कट रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने YouTube चालू किया, नहीं तो मैं YouTube के बल पर तो आगे बढ़ी हूँ, आज भूखी नहीं मर रही हूँ, नहीं तो मैं भूखी मरती। तो दोस्तों, इस बात पर जो ये बता रही है ना लोन की बात, तो इस पर अपन थोड़ा रिएक्शन देते हैं। आप सभी समझदार हो और लगभग इनके अंधभक्त है, और बाकी मेरे जो फैन हैं और बाकी जो ऑल फॉलोअर्स है उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल ये सरासर झूठ है। इसने भी अपने वीडियो में कई बार बताया है और मैंने भी कई बार बताया है। ये जब मकान बना था 2020 के अंदर,
ठीक है, ये 2012 में सर्विस लगी थी। और मुझे ये दोस्तों बता दीजिए कि ऐसी कौन सी बैंक है, मुझे भी चाहिए, ऐसी कौन सी बैंक है, जैसे मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है और 1 लाख रुपए किस्त कटवा देगी। गवर्नमेंट का रूल्स है कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, उसकी यदि 50,000 सैलरी है तो उसकी किस्त 25,000 रुपये किस्त रखेगा और 25,000 रुपये खाने खर्चे के बचा के रखेगा। 50% से ज़्यादा बैंक किस्त नहीं काट सकती, ये गवर्नमेंट का रूल्स है, ठीक है। तो मुझे ये बता दीजिए दोस्तों कि इसके 2020-21 के अंदर जब लोन प्रारंभ किया और मकान था इसके नाम से था, मेरे नाम से था, तो इसके नाम से मकान है, इसके नाम से पट्टा है, सारे कागजात इसके नाम से, प्रॉपर्टी इसके नाम से है, इसने रजामंदी से मकान बनाया है और रजामंदी से लिखित में दिए है बैंक को डॉक्यूमेंट सारे। उसके उपरांत बैंक ने लोन शुरू किया है। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी 25,000 रुपये किस्त कट रही है, ये भी बोल रही थी और मैं भी कह रहा हूँ 25,000 रुपये किस्त कट रही है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये बार बार लोगों के सामने गुमराह कर रही है लोगों को, और लोगों को बता रही है कि मेरी सारी किस्त मकान के लोन में जा रही है। तो मुझे ये बताइए कि ये 2012 की 3rd ग्रेड टीचर है और 3rd ग्रेड टीचर की सैलरी क्या है आज की टाइम में? 2012 के 3rd ग्रेड की सैलरी क्या है आज के टाइम में? कम से कम 60-65 हजार रुपये आराम से है, 60-65 हजार रुपये उसमें से। और उसके उपरांत हर बैंक का रूल्स है, वो पहले पैन कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, पूरा स्टेटमेंट अपना निकालता है और उसमें से सारी कट कटा के LIC वेलआईसी सारी किस्तें कट कटा के अपनी बचत कितने रुपए हो रही है उसमें से 50% वो किस्त काटेगा और 50% अपने खाना पीना के लिए पीछे रखेगा। ये गवर्नमेंट का रूल्स है और हर इंसान को, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको पता है। और बकायदा इसने खुद ने भी बताया कि भाई मेरी 25,000 रुपये किस्त कट रही है और मैं भी मान रहा हूं कि इसकी 25,000 रुपये किस्त मकान में कट रही है। लेकिन भाई सैलरी 60-70 हजार रुपये मिल रही है, 25,000 किस्त कट रही है, तो पीछे कितना खर्चा है? 40,000 रुपये तेरा मंथली खर्चा, 40,000 रुपये पीछे बच रहे हैं सैलरी में से और तू भूखे मर रही है। ऐसा क्या खर्चा है यार? ऐसी क्या कोई VIP होटल में थोड़ी खाना खाती, डेली VIP होटल में खाना खाए तो भी महीने के 40,000 रुपये तो खूब होते हैं भाई। इतना क्या खर्चा? महीने के 40,000 रुपये उसके नहीं चल रहा है घर और लोगों को गुमराह करी। मैं भूख मर रही थी उस टाइम आप कोई नहीं आए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सरासर झूठे मामले और झूठे मुद्दे बना रही है, इसको कुछ नहीं है। ये पूरा मामला अफेयर का है। अब बार बार घुमा के कभी कहती है मेरी किस्त कट रही है, कभी कहती है समझौते का ऑफर लेके आ रहे हैं। तो भाई मैं तो कहूँ कोई भी महिला होती है ना, वो घर में विवाद हो जाता है अपने समाज के अंदर, ये सिस्टम है कि विवाद कोई धनी पति पत्नी लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई बीच में कोई न तो कोई आएगा। और रही बात इस घमुड़ी के माँ बाप ने इसको कैसे संस्कार दिए, इसका दिमाग उल्टा ही तोड़ रहा है। कोई गांव वाला, समाज का लोग एक समझौते का ऑफर लेके जाता है उसके घर पे और उसको धुतकार के बाहर निकालते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? हद हो गई है ऐसी महिला को। सलाम है, मैं तो कहूं भगवान तेरी लंबी उम्र करे। और बाकी इसके जो अंधभक्त है, गलत कमेंट करने वाले, उनकी भगवान लंबी उम्र करे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में कल 9 बजे अपना वीडियो आएगा। थैंक यू, बाय बाय।